नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में शिक्षा विभाग एवं अन्य भर्तियों से जुड़े कई ऐसे खबरें प्रसारित की जा रही है समाचार पत्रों एवं न्यूज चैनलों के माध्यम से, जिससे सुन और जान ऐसा प्रतीत हो रहा है कि न तो आयोग और विभाग इन भर्तियों के प्रति सजग दिख रही है और न ही सरकार सख्त। क्योंकि बारंबार जो खबरें निकल करके आ रही है वह आश्चर्य कर देने वाली दिख रही है। साथ ही इन भर्तियों से जुड़े हुए जो अभ्यर्थी हैं, जिस प्रकार से विवश हैं और मुख्यमंत्री साहब जिस प्रकार से ऐश कर रहे हैं, तो यह भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिहार में न तो सरकार गंभीर है और न ही आयोग और विभाग जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अभी जो खबरें आई शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ, जिसमें एक हाजीपुर के शिक्षक के बारे में सोशल मीडिया सहित पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समाचार पत्रों में यह खबरें प्रसारित कर दिया गया कि उनको मैटरनिटी लीव दे दिया गया है, उनको प्रेग्नेंट घोषित कर दिया गया जबकि वो पुरुष हैं। उसके बाद विभाग को उस खबर को खंडित करना पड़ा कि ऐसी कोई बातें नहीं है। जो शिक्षक छुट्टी पर हैं उनको अवैतनिक छुट्टी दी गई है। उन्होंने अवैतनिक छुट्टी हेतु आवेदन दिया था, लेकिन प्रधानाध्यापक ने इस शिक्षा कोष पर उसे मैटरनिटी लीव वाला सेक्शन में डाल दिया। तो वह अध्यापक का नहीं बल्कि प्रधानाध्यापक का गलती था। हालांकि अध्यापक प्रधानाध्यापक के बाद बीओ डीओ स्तर पर भी उसकी जांच होनी चाहिए कि इस शिक्षा कोष में जो लीव का सेक्शन डाला गया है किसी भी अध्यापक प्रधानाध्यापक के द्वारा, वह क्या गलत है या क्या सही है। क्योंकि किसी पुरुष को मैटरनिटी लीव दे देना, यह ऊपर से नीचे तक कहीं भी कोई भी कर्मचारी अधिकारी यदि शिक्षा कोष ऐप में उस सेक्शन छुट्टी को यदि देख पाता तो वह समझ जाता कि यह कहीं ना कहीं भूल हुई है, त्रुटि हुई है। दूसरी बात कि यदि इस प्रकार से मामला सामने आया भी था तो वह रिपोर्टरों तक पहुंचा कैसे और उनके द्वारा इतना वायरल कैसे कर दी गई। उसके बाद शिक्षा विभाग सजग होती है और वह उसमें हस्तक्षेप करती है। हालांकि शिक्षा विभाग के द्वारा उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक और उस अध्यापक को नोटिस थमा दिया गया है, कारण बताओ नोटिस, और उनके स्पष्टीकरण मांगी गई है। स्पष्टीकरण नहीं देने के बाद उन दोनों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी, ऐसा दिशा निर्देश दिया गया है। लेकिन उस शिक्षक को अवैतनिक छुट्टी दी गई थी, न कि मैटरनिटी लीव दिया गया था। इसका खंडन शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया। तो इतना बड़ा भूल, और भूल जब हो भी रही है तो वह बात रिपोर्टरों तक पहुंच जा रही है ताकि वे समाचार पत्रों में न्यूज चैनलों में चला सके और शिक्षा विभाग की धज्जियां उड़ा सके। दूसरा जो न्यूज आई बीपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम को से जुड़ा हुआ, आप सभी को ज्ञात है कि गर्दनीबाग में लगातार वो पिछले एक हफ्ता से अधिक दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। उसमें से 7 अभ्यर्थी आमरण अनशन पर, जिनमें 6 का काफी अधिक गंभीर तबियत खराब हुआ, वे हॉस्पिटल में हैं, भर्ती हैं, और एक जो है वो अभी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। सैकड़ों की तादाद में अभ्यर्थी गण, महिला पुरुष सभी जो है आमरण अनशन पर इस ठंड में भी बैठे हुए हैं, कंबल लेकर के दिन रात वो आमरण अनशन कर रहे हैं, वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। उनको साथ देने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को वहां देखा गया। पप्पू यादव लगातार जो है वहां दिख रहे हैं। अन्य विपक्षी दल के नेतागण वहां दिख रहे हैं। सत्तारूढ़ दल के भला नेता क्यों जाएंगे वहां, क्योंकि सत्तारूढ़ दल को ही इस पूरे मामले में फैसला लेना है, दबाव बनाना है आयोग पर कि जो मांगे हैं अभ्यर्थियों का उसे मानी जाए। तो सत्तारूढ़ दल के नेता वहां दिखेंगे नहीं, लेकिन विपक्षी दल के नेता वहां दिख रहे हैं और उनका साथ भी दे रहे हैं। अब इसी मसले में जब 2 अभ्यर्थियों जो आमरण अनशन पर बैठे थे, उनका जब तबियत खराब हुआ तो वे पास के अस्पताल में जाते हैं उन्हें लेकर के। अस्पताल में ताला लटका हुआ रहता है, उन्हें भर्ती नहीं ली जाती है। तो इसमें गुस्से में आकर के और थोड़ा सा धक्का मुक्की होता है, जैसा कि वहां के गार्ड लोगों का कहना है, और उसमें जो ग्रिल है उसका ताला टूट जाता है और उसके बाद जो है अभ्यर्थीगण अपने साथी बीमार अभ्यर्थी को लेकर के अंदर जाते हैं। वहां के चिकित्सकों के द्वारा इलाज न करने की बात कही जाती है कि यहां हम एडमिट नहीं ले पाएंगे। उससे थोड़ा कहा सुनी होता है, चूंकि जब साथी अभ्यर्थी बीमार हो, अधिक बीमार हो, अस्पताल में है, डॉक्टर भी है, और वह मना करे वहां ट्रीटमेंट करने से, तो लाजमी सी बात है गुस्सा होना। तो थोड़ा तुतु में हुआ। लेकिन जिस प्रकार से समाचार पत्रों में छवि धूमिल की गई अभ्यर्थियों का कि तोड़फोड़ किया गया, डॉक्टरों के साथ बदतमीजी किया गया, दुर्व्यवहार किया गया, सामान छीन छोड़ किया गया, तितर बितर कर दिया गया, तो सारे जो इस प्रकार से जो लगाए गए लांछन, यह बेबुनियाद और निराधार था। इस प्रकार से वहां के पुलिस प्रशासन का कहना है। जो गार्ड वहां पे उस समय थे आई विटनेस के तौर पर, उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है,
वो ग्रिल का ताला सिर्फ टूटा था धक्का मुक्की में, बाकी कहीं कोई तोड़फोड़ या छिनतई जैसी कोई घटना वहां पे नहीं घटी है। दुर्व्यवहार तू में जैसा कोई वहां पे घटना नहीं घटा है। हालांकि हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा अभ्यर्थियों पर जो है एफआईआर दर्ज की गई है 50 अभ्यर्थियों पर। अब इसमें सरकार की तरफ से यह बयान आया है कि उसको गंभीरता से सरकार लेगी, जांच करेगी, उसके बाद आरोपितों पर कार्रवाई करेगी यदि सही पाया जाता है आरोप तो। वहीं बीपीएससी आयोग जो है हठधर्मिता अपनाते हुए और उसने सिर्फ बापू परीक्षा परिसर का जो परीक्षा था उसको रद्द किया था और उसको पुनर्परीक्षा के रूप में 4 जनवरी को आयोजित करने हेतु शेड्यूल भी जारी कर दिया है, जिससे 27 दिसंबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे जो भी 12,000 अभ्यर्थी वहां पे सम्मिलित हुए थे बापू परीक्षा परिसर में। और अब बापू परीक्षा परिसर के बजाय उन सभी को पूरे राज्य भर के 25 अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा ली जाएगी। 11 बजे तक उनका एंट्री रहेगा, 12 से 2 बजे तक उनका परीक्षा आयोजित होगा। इस प्रकार से शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बीपीएससी आयोग, चूंकि बीपीएससी आयोग का दलील है कि 10 दिन गुजर चुके हैं, अब तक अन्य परीक्षा केंद्रों पर कदाचार हुए हैं या किसी प्रकार का कोई जो है उस अनैतिकता हुई है, इस प्रकार का कहीं से कोई अभ्यर्थी के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, इसलिए हम अन्य परीक्षा केंद्रों की परीक्षा रद्द नहीं कर सकते हैं। सिर्फ बाबू परीक्षा परिसर का ही परीक्षा रद्द कर और 4 जनवरी को लिए जाने का घोषणा कर दिया गया है बीपीएससी आयोग के माध्यम से। अब इसमें जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के परीक्षा से पूर्व धरना प्रदर्शन आंदोलन हुए थे, जिसमें खान सर गंभीर रूप से बीमार भी पड़े थे, तो अब पुनः एक बार चूंकि परीक्षा 2 अलग अलग तिथियों में हो रही है, अन्य लगभग 911 केंद्रों पर 13 जनवरी को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, ऐसा बीपीएससी आयोग का कहना है। और एक परीक्षा केंद्र पर जहां पे कदाचार हुए या फिर बवाल हुए तो उसको रद्द करके 4 जनवरी को होने हैं, जिसमें 25 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, लगभग 12,000 अभ्यर्थी। तो अब एक तरफ 4,80,000 अभ्यर्थी, दूसरी तरफ 12,000 अभ्यर्थी। अब दोनों का परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होंगे वो कठिन आसान हो सकते हैं, अंतर हो सकते हैं। तो अब इसमें आशंकाएं जताई जा रही है कि हो सकता है कि परिणाम घोषित करने के समय जो है आयोग नॉर्मलाइजेशन लागू कर दे और पुनः एक बार जब अभ्यर्थी सड़क पर उतरेंगे तो जिस प्रकार से आज हठधर्मिता अपना रही है आयोग, उस प्रकार से उस समय भी अपनाए और फिर वह नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से जो है परिणाम घोषित कर दे, जिसमें कई सारे अभ्यर्थियों का नुकसान हो जाए। तो ऐसा भी आशंकाएं जताई जा रही है। हालांकि क्या होगा वो बीपीएससी आयोग के ऊपर निर्भर करता है। एक तरफ जहां अभ्यर्थी खासे परेशान हैं, वो गर्दनी बाग पटना में ही अनशन पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री उनसे नहीं मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री का कोई प्रतिनिधि मंडल उनसे नहीं मिल रहा है और पूरे बिहार का वो भ्रमण करने में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इससे खासे नाराज है हमारे युवा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मिलता प्यार देने के लिए, भरोसा बना रखने के लिए।